धरब पग मग यही और फिर ना पग मग यही और दया की नजर करो मेरी ओर दया की नजर करो मेरी ओर मेहर की नजर करो मेरी ओर मेहर की नजर करो मेरी ओर जय गुरुदेव प्रेम से बोलो जय गुरुदेव सब मिल बोलो जय गुरुदेव ये नाम नहीं इंसान का नाम है भगवान का ये काम नहीं इंसान का काम है भगवान का सबके दाता जय गुरुदेव सबके मालिक जय गुरुदेव यहाँ के साथी जय गुरुदेव वहाँ के साथी जय गुरुदेव हर जगह मिलेंगे जय गुरुदेव सबके दाता जय गुरुदेव प्रेमियों आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हम सब गुरु महाराज के पावन सानिध्य में उन्होंने जो जो वादे किए उन पर विचार करने के लिए उनकी वाणियों को स्मरण करने के लिए इस सत्संग के माध्यम से हम सभी भाई बहन आज इस प्रांगण में बैठे हुए हैं। आप सबको हमारा सादर जय गुरुदेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका सारा विश्व जानता है कि 18 मई 2012 को जो गुरु महाराज ने लीला की, आज तक उसका कोई पर्दाफाश नहीं हुआ। तमाम लोग इस बीच में बड़ी बुलंद आवाज में आज भी कह रहे हैं पर्दाफाश कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन बात जहां की तहां है। यानी कि जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी या उनकी मृत्यु सारे विश्व के लिए एक पहेली बनकर रह गई, ठीक उसी प्रकार स्वामी जी की ये लीला हम सभी सत्संगियों के लिए एक पहेली बनी हुई, जिसका आज तक कोई पर्दाफाश नहीं हुआ। ऐसा क्यों? इस बीच में जिन लोगों ने ये आवाज लगाई या लगा रहे हैं कि इसका हम तेल डाल के हवन करके पर्दाफाश कर देंगे या पुतला दिखा के पर्दाफाश कर देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आज तक हम सभी सत्संगी एक का मत है कि गुरु महाराज हैं और एक का मत है कि गुरु महाराज नहीं। लेकिन इस बीच में कुछ लोगों ने
पर्दा तो फाश नहीं किया, लेकिन स्वयं को गुरु महाराज बना दिया और हजारों लोगों की आस्थाएं भी जुड़ी कि नहीं ठीक है गुरु महाराज हैं। यहां मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं करता हूं। जो सच्चाई है, सत्संग यानी सत और असत का जहां निरूपण किया जाए, ये तो ठीक स्थिति वही हुई जिस समय मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति बाण मारा और वो मृत्यु के करीब पहुंच गए, तो उनको भीषण द्वारा बताया गया कि भाई लंका में एक सुषेण वैद है, उनके पास मृत संजीवनी की विद्या है, यदि किसी तरह वो लंका से यहां लाए जाएं। भीषण कहने लगे कि लंका में एक सुषेण वैद हैं जिनके पास मृत संजीवनी की विद्या है, यदि किसी प्रकार लंका से वो रण क्षेत्र में लाए जाएं और उनके द्वारा किए गए विधान से लक्ष्मण के प्राण बचाए जा सकते हैं। ठीक है, राम के अनन्य भक्त हनुमान ने उनसे पता लिया और आनंद फानंद सुषेण वैद को लंका से उठाकर और रणस्थल में रख दिया गया। जब वो जगह देखा उन्होंने बोले ठीक है, उपाय बताया कि बचाए तो जा सकते हैं, लेकिन सूर्योदय से पहले यदि वो संजीवनी बूटी मिल जाए और यहां आ जाए तो इनके प्राण बचाए जा सकते हैं। इधर जैसे ही हनुमान चले, रावण भी त्रिकालदर्शी था, इसके यहां एक कालनेमी था। कालनेमी सबको मालूम होगा, कथाओं के माध्यम से आप सभी ने सुना होगा। कालनेमी जिसकी मायावी शक्तियों का लोहा रावण भी मानता था, उसके पास इतनी मायावी शक्तियां थी जिसका रावण लोहा मानता था। रावण को ये चीज मालूम थी, तो उसने कालनेमी से जाकर कहा कि ये राम का अनन्य भक्त है, अपने प्रभु के लिए समर्पित है, अगर ये संजीवनी लेकर आ गया तो इसके प्राण बच जाएंगे। तो बोला हम क्या करें राजन? तो रावण कहने लगा कि किसी भी तरह तुम इस हनुमान को वहां तक पहुंचने मत दो। लेकिन कालनेमी भी हनुमान की ताकत का लोहा मानता था। वो भयभीत हुआ, बोले मैं इस कार्य में मारा जाऊंगा। रावण कहने लगा ठीक है, यदि वहां नहीं, अगर ये मेरा काम तुम नहीं करते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कालनेमी ने सोचा चलो ठीक है, चलते हैं। उसने आनंद फानंद हनुमान के पहुंचने से पहले ही सुंदर आश्रम का निर्माण कर दिया। सारी सुंदरता वहां पर, मतलब सारा कुछ वहां बना दिया कि आके हनुमान गुजरेगा तो इसी रास्ते से, और गुरु का रूप धारण करके वो वहीं बैठ गया क्योंकि उसको रोकना था। खैर हनुमान जी आते हैं, वो तो भक्त थे, अपने प्रभु की सेवा के लिए समर्पित थे। उस आश्रम में किसी भी तरह से रुक गए। इनसे कहने लगा कि ठीक है, अभी आपने गुरु किया कि नहीं किया, आदि आदि। बोले नहीं, तो कहना ठीक है जल्दी गुरु कर लो। तो कहने का मतलब ये कहानी आप सबको मालूम है। आज हमारे बीच जो गुरु महाराज के लिए समर्पित हैं,
उनके काम के लिए समर्पित हैं, इसी तरह से ये रोका गया और इसी तरह से भ्रमित हो गए। हम गुरु महाराज के अलावा किसी को नहीं जानते हैं। हमने जिससे नामदान लिया, जिन्होंने इतना बड़ा वादा किया, हम उनके नाम को और उनके काम को ही जानते हैं। मैं और अन्य किसी को नहीं जानता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सब में उनका नूर है, हम में, आप में, सभी सत्संगी भाई बहनों में उन्हीं का नूर है। कुछ विचार कर निंदा आलोचनाएं, लोग सारा साम्राज्य, तो अभी तो क्या चल रहा है, कटनी चल रही कि तुम इधर आ जाओ, तुम उधर चले जाओ, तुम उधर मत जाओ, तुम इधर मत जाओ। लेकिन मैं निकला हूं सिर्फ छटनी के लिए। अब मैं अपनी बात कहने जा रहा हूं। मुझे मात्र मुट्ठी भर लोगों की आवश्यकता है। लगभग काफी संख्या हमारी पूरी हो चुकी है। यदि किसी के अंदर गुरु महाराज के किए गए वादे को पूरा करने की इच्छा उठ रही हो, हमारी बात उसकी समझ में आए, कायदे से देख लो, सुन लो, समझ लो, इसके बाद मैदान में खड़े हो जाओ। युग परिवर्तन की इस पावन डोला में आओ, हाथ बटा लो और सतगुरु के सेनानी बनकर ये जीवन सफल बना लो, ये जीवन सफल बना लो। एक लंबी यात्रा होगी 3-4 महीने की। 3-4 महीने के लिए आप सबको घर बार छोड़ना पड़ेगा। बाकी मोबाइलों से माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं और वृद्ध भी हैं। इस छोटी सी यात्रा में सब लोग हैं, सबकी तैयारी है। आपका शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, कानपुर, ऐसे ऐसे तमाम जिलों से, फिरोजाबाद, आगरा, थोड़े थोड़े लोग निकल रहे हैं। काफी संख्या तैयार हो चुकी है और भी लोग तैयार हो रहे हैं। तो ये एक यात्रा निकलनी है और इस यात्रा में मैं ये वादा करता हूं आपसे कि ये जो पहली बनी हुई है गुरु महाराज के मृत्यु की और नेताजी के मृत्यु की, जो पहली बनी हुई है आज तक, ये सारी की सारी सुलझ जाएगी। आपको न कहीं आंदोलन करना है, न कहीं किसी की जगह घेरनी है, न किसी को गाली देना है, न किसी से कोई बात विवाद करना है। अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपना अपना राशन। एक 4 महीने की यात्रा के लिए यदि आप में से कोई तैयार है तो वो तैयार हो सकता है। उसका हमारे इस मिशन में हार्दिक स्वागत है। चाहे वो बालक हो, माताएं हो, बहनें हो, युवा हो या वृद्ध हो, हम सभी का स्वागत करते हैं। आइए, कभी आश्रम आइए। ये सीतापुर मोइया आश्रम है, चतुर्युगी नाम से आश्रम है अपना। तो वहां आइए आप, ज्यादा से ज्यादा आपको वहां जानकारी मिल जाएगी। या हमारे यहाँ ये नंजी हैं, इनके माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम मंच से साझा नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हम मंच से साझा नहीं कर सकते हैं। इसलिए
एक गोष्ठी के माध्यम से इस मिशन में यदि शामिल होना है तो आपका खुला दरवाजा है आपके लिए, और आपका हम सभी सत्संगी भाई बहन जितने भी हैं सब स्वागत करते हैं, और आप शामिल होइए और इस काम के लिए निकलिए। और फिर देखिए कि देखना कलयुग से सतयुग का, गौर से सुनना, देखना कलयुग से सतयुग का ये कैसा महासमर होगा। इस भारत की पावन धरती पर यह संग्राम महाभीषण होगा। वो भी भारत से भारत था, वो भी भारत से भारत था, ये भी भारत से भारत होगा। और पलक झपकते देखना कैसे सत्ता का परिवर्तन होगा। क्योंकि जो कभी हुआ ना धरती पर, जो कभी हुआ ना धरती पर, ये महान अखर होगा। और देखना कैसे पलक झपकते ये सत्ता का फिर क्या होगा? दानवता से मानवता का रण होगा, दानवता से मानवता का रण होगा। और पहले कलुषित राजनीति का चीर, पहले कलुषित राजनीति का चीर हरण हो। जो कभी न आया धरती पर ये ऐसा सतयुग आएगा, जो कभी न आया धरती पर ये ऐसा सतयुग आएगा। पशु पक्षी दीन गरीबों में भगवान नजर आ जाएगा, पशु पक्षी दीन गरीबों में भगवान नजर आएगा। कैसे कि कलयुग में लाए राम का पोता सुभाष चंद्र, कलयुग में लाए राम का पोता सुभाष चंद्र, आजाद हिंद फौज का नेता सुभाष चंद्र। दुनिया को हम दिखाएंगे, दुनिया को हम दिखाएंगे नेता सुभाष चंद्र, जय गुरुदेव बनेंगे नेता सुभाष चंद्र। जो कभी हुआ ना धरती पर। तो प्रेमियों, हमने मात्र आपको इशारा किया हुआ, ये सिर्फ इशारा है। यदि आपके अंदर काम करने की प्रबल इच्छा हो रही है तो फिर काम से जुड़ जाओ, और यदि नाम की प्रबल इच्छा है तो आराम से अपने घर में बैठ के भजन करो। जहाँ किसी भी संत महापुरुष का आपको सत्संग अच्छा लगे उनके सत्संग में जाओ, मथुरा जाओ, नैनीसारण जाओ, उज्जैन जाओ, अन्य कहीं भी आपका जहाँ भी लगे। कहने का मतलब कि जो गुरु महाराज का हुक्म आदेश है आप सही तरीके से घंटे 2 घंटे का 24 घंटे में समय निकाल के आराम से भजन करो और सत्संग करो। क्योंकि इतना बड़ा मिशन है, ये इतनी बड़ी आवाज है। हम जानते हैं कि मुट्ठी भर लोग निकलेंगे। गुरु महाराज ने भी बहुत पहले कहा था कि आने वाले समय में हमारा ये काम मुट्ठी भर लोग आपको करके दिखाएंगे। गुरुदेव, हम जानते हैं सब नहीं आ पाएंगे, किसी को विश्वास होगा, किसी को नहीं होगा, कोई इधर भ्रमित होगा, कोई उधर भ्रमित होगा, लेकिन ये मिशन रुकने वाला नहीं है, ये मिशन झुकने वाला नहीं। जय गुरुदेव, ये आप समझ लीजिए। इसको कोई नहीं करो, न तो अब रोक सकता है न इसे झुका सकता है। जय गुरुदेव, ये नहीं झुकने वाला न रुकने वाला। जो निकल पड़ा, जो चल पड़ा, वो आगे ही बढ़ेगा, ये रुकने वाला नहीं है। न तो आश्रम बनाने से परिवर्तन हो जाएगा, न जगह जमीन खरीदने से परिवर्तन हो जाएगा। जब मैदान में हमारे सत्संगी भाई बहन जिनके अंदर काम करने का जुनून है, जिनके अंदर गुरु महाराज के वचनवाणियों को, उन परिवर्तन की वचनवाणी को
जिन वाणियों को उन्होंने समय समय पर कहा, जिन लोगों ने उन वाणी को संभाल के रखा है, वही इस मैदान में आ पाएंगे। बाकी ये रास्ता सबके बस का नहीं। अभी आपको बीमारी हो जाएगी, 3 महीने का 6 महीने अस्पताल में पड़े रहोगे, रुपया भी खर्चा करोगे और शरीर भी किसी लायक में नहीं रहेगा। लेकिन तब आपके लिए समय है। इस कार्य के लिए बहुत कम लोगों के पास, अरे 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, अरे लोगों ने जंगे आजादी में अपने जीवन बलिदान कर दिए। तुम्हारे लिए तो तुमसे तो 2-4 महीने का समय मांगा जा रहा, इतना भी नहीं कर सकते हो। चाहे छोड़ के घर निकलना पड़े, चाहे कांटों पर हमें चलना पड़े। गीत तो बहुत गाया, लेकिन जब बात आ जाती है 3-4 महीने की तो हवा खिसक जाती है लोगों की। 4 महीने के लिए, अरे बच्चे क्या करेंगे, घर का क्या होगा, ये क्या होगा। तुम कितने बड़े ठेकेदार हो, यहाँ अपने जीवन का तो भरोसा नहीं, घर की ठेकेदारी इनकी। अरे जिस मालिक के काम के लिए निकलोगे वो तुम्हारा सब कुछ संभाल लेगा, तुम्हें क्या दिक्कत। लेकिन यहाँ समय का बलिदान सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे ब्रिटिश हुकूमत में चंद्रशेखर, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु ऊधम सिंह आदि आदि जिनके नाम इतिहास में नहीं आए, उस समय जीवन का बलिदान मुक्त था, क्योंकि विदेशी सत्ता थी। अगर इन लोगों ने अपने जीवन का बलिदान न दिया होता तो आज भी हम लोग अंग्रेजों के कोड़े खा रहे होते, हमारी बहन बहू बेटियों की सरेआम चौराहों पर इज्जतें लूटी जा रही होती। ये सब आज भी हो रहा होता, क्योंकि उस समय जीवन का बलिदान मुक्त था। आज आपके लिए जीवन का बलिदान मुक्त नहीं है, सिर्फ समय का बलिदान। अगर इतना भी अपने गुरु के लिए नहीं कर सकते हो तो तुम क्या करोगे। न तो तुम नाम से ठीक से जुड़ पाए तो कम से कम अब काम की आवाज लग रही तो काम के लिए खड़े हो जाओ, या तुम्हें जिस पर भरोसा है, जिसके पास ज्यादा चकाचौंध है, उसके साथ खड़े हो जाओ। लेकिन मजबूती से समय का बलिदान देना पड़ेगा। करने वाले हमारी ही इसी भीड़ में है, एक एक करके निकल आएंगे। जय गुरुदेव, गुरुदेव प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, सम्मिल बोलो जय गुरुदेव, बोलना होगा जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, जय भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, काम है भगवान का। सबके दाता जय गुरुदेव, सबके मालिक जय गुरुदेव। बाकी प्रेमियों, हालांकि बहुत लोगों के अंदर ये शंका होती है कि ऐसा ना हो जाए जवाहरवाद की तरह हो जाए, ये आपका सोचना गलत है। वो उनका काम करने का तरीका था, बाप का काम करने का तरीका अलग, बेटे का अलग, पोते का अलग, ऐसा नहीं है। हो सकता है दूसरा आया उससे ज्यादा ताकतवर हो, हुए ऐसा इतिहास में बहुत जगह दर्ज। महाराणा प्रताप के खानदान में एक से एक ताकतवर लोग आए, बप्पा रावल आए, राणा सांगा आए, रतन सिंह आए, लेकिन महाराणा इनमें सबसे ताकतवर आ गए। क्या इन लोगों को समय में कुर्बानियां नहीं हुई? लेकिन ये बात आप दिमाग से निकाल दो, ये जो यात्रा होगी इसमें हिंसा का कोई नामो निशान नहीं होगा। किसी प्रकार की
किसी प्रकार की भी अनैतिक कार्यवाही नहीं होगी। एक बहुत ही शांतिपूर्वक ये यात्रा होगी। इसका खेल क्या है, ये हम किसी जब पर्सनल गोष्ठी बैठेगी हमारी आपकी, तब हम इसके बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं। जय गुरुदेव। गुरुदेव आइए एक चेतावनी भजन है। कर ले नाम की कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले नाम की कमाई, भरोसा इस देह का। कर ले, बोलिए आप लोग भी बोलिए। कर ले नाम की कमाई,